वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछा। मिश्रा स्टडी नवगछा में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 से संबंधित इंग्लिश से रिलेटेड पोएम को पढ़ेंगे, जो कि हमारा पोएम है फायर हाइम्न। और इसका हम जो है विशेष रूप से आपको एक समरी वाइज एनालिसिस करेंगे, ताकि जो है आपको कुछ एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्लास 12 का, खास करके इंग्लिश में ये सारा चीज़ जो है आपको पूछ दिया जाता है 5 नंबर 10 नंबर का समरी लिखने के लिए। तो मेनली आप जो है इन चीज़ों को याद रखना आपको ज़रूरी है। और चलिए तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फायर हाइम्न। तो फायर हाइम्न जो है एक क्या है, तो फायर हाइम्न जो है एक पोइट्री है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवि परिचय को जानेंगे, और उसके बाद कवि ने जो है प्रस्तुत जो है पोएम उसमें क्या बताया, यानी कविता में क्या बताया है, इन चीज़ों को भी देखेंगे। तो फायर हाइम्न इज़ अ वेरी डिफरेंट पोइट्री, यानी कि फायर हाइम्न जो है वह बहुत ही अलग टाइप का कविता है। विच हैज़ बीन रिटन बाय के.की. दारूवाला, जो कि के.की. दारूवाला ने जो है इसको लिखा है। ही वॉज बॉर्न ऑन 1957 इन पाकिस्तान एंड डाइड ऑन 2004 इन इंडिया, यानी कि उनका जन्म जो है 1957 में पाकिस्तान में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 2004 में इंडिया में हुआ था। आई कैन से दैट ही वॉज एन इंडियन, मैं कह सकता हूँ कि वह भारतीय थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट इन चाइल्डहुड, वे बचपन में ही जो है बहुत ही तेज थे, तेजस्वी थे। सो अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर, यानी लिटरेचर के अनुसार ही इज़ नॉन एज द मैन ऑफ ए पेन, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह जाने जाते हैं एज द मैन ऑफ पेन, यानी कि एक क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ फ्रेजल वर्ब है, मतलब फ्रेजल वर्ड है एज द मैन ऑफ पेन, यानी कि कलम का जादूगर कह सकते हैं। यानी कि कलम जो अच्छे ढंग से चलाता है, लेखनी का अच्छे लेखन करता है, अच्छा लिखता है, तो उसको हम कह सकते हैं। ही रोट ए लॉट ऑफ प्रोज, पोइट्री, नॉवेल एट्सेट्रा इन हिज लाइफ, यानी कि उन्होंने जो है भारी मात्रा में प्रोज, पोइट्री, नॉवेल इत्यादि जो है अपने जीवन में लिखा है। अब चलिए, ये तो रहा कवि परिचय। अब प्रस्तुत कविता में जो है कवि क्या बताते हैं, तो इसको देख लेते हैं। इन दिस पोइट्री द पोइट हैज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट द फायर, यानी कि प्रस्तुत कविता में जो है कवि ने जो है जिक्र किया है या वर्णन किया है फायर के बारे में। ही टेल्स दैट, वे कहते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, आई वॉज गोइंग समवेयर विथ माई फादर, मैं अपने पिता के साथ कहीं जा रहा था। नाउ आई सॉ, मैंने देखा कि देयर वन डेड बॉडी हैज़ बीन बर्न्ट बाय द पीपुल, यानी कि उन्होंने वे खुद बताते हैं अपनी कविता के माध्यम से कि मैं एक बार अपने पिता के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहा था और मैंने देखा कि एक डेड बॉडी जो है उसको जलाया जा रहा था बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा। बट द फ्यू पार्ट्स ऑफ बॉडी लेफ्ट सो, लेकिन कुछ पार्ट जो है बॉडी का वह छोड़ दिया गया, यानी बच गया, पूरा तरह से नहीं जला। आई आस्क्ड टू माई फादर, मैंने अपने पिता से पूछा, कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं, वाई सम पार्ट्स ऑफ बॉडी डिड नॉट बर्न कम्प्लीटली, क्यों जो है कुछ पार्ट जो है बॉडी का वह नहीं जला। नाउ माई फादर टोल्ड मी, अब मेरे पिता मुझसे कहते हैं, एवरीथिंग हैज़ सम कैपेसिटी, यानी कि जो जितना भी उसके पास क्षमता था वो जो है वो बताते हैं। सो दिस फायर हैज़ नो कैपेसिटी टू बर्न, यानी कि अब जो है फायर के पास भी उतनी कैपेसिटी नहीं रही जिससे कि वह डेड बॉडी जो है पूर्णतया जलाया जा सकता था, क्योंकि एक समय पर आकर भी जो है फायर जो है उसको नहीं जला सकता है डेड बॉडी को। तो कुछ आप देखे होंगे कि जब भी कभी हम किसी व्यक्ति को दाह संस्कार में जाते हैं तो पूर्णतया वह नहीं जलता है, पूरा जलने के बाद कुछ अंश बच जाता है, और फायर में भी वह कैपेसिटी नहीं रहता, यानी आग में भी वह कैपेसिटी नहीं रहता है जो उसको पूरा जला सके। तो इन्हीं चीज़ों को जो है उसके पिता, यानी कि कवि के पिता जो है उनको बताते हैं। तो सच एज एवरी ह्यूमन हैव ऑल्सो कैपेसिटी टू डू समथिंग, वैसे तो हर एक व्यक्ति के पास एक कैपेसिटी होता है कुछ करने के लिए, बट पीपुल डोंट थिंक, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं अबाउट देयर कैपेसिटी, यानी अपनी योग्यता सामर्थ्य क्या है उनके बारे में वे कभी नहीं सोचते हैं। दे शुड डू पॉजिटिव वर्क, उन्हें करना चाहिए एक सकारात्मक कार्य इन देयर लाइफ विथ ऑनेस्टी, यानी कि अपने जीवन में
बहुत ही ईमानदारी के साथ। तो प्रस्तुत कविता में जो है कवि महोदय ने इन्हीं चीज़ों का वर्णन किया है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।